अभी थोड़ी देर पहले एक पत्रकार हैं पाकिस्तान के, सैयद वासित अली साहब, और एक राजा मुनीब, ये राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए थे और हमारे इंडिया न्यूज़ पे एक बहस चल रही थी। वही सीमा, वही अंजूर, वही अब और जा रही हैं और आ रही हैं, वहाँ से तैयार हैं, यहाँ से तैयार हैं, ये चल रहा था इनका। तो पाकिस्तान को हम भी एक बात बोलना चाहते हैं, हिंदुस्तान को भी बोलना चाहते हैं, जो सच्चाइयाँ हैं ना उसके ऊपर आ जाओ आप। जो ओरिजिनलिटी है वो बताई जाए। अब जिस घर का बच्चा लड़का हो या लड़की हो, परिवार उसको ना माने और परिवार को वो ना माने, संस्कार गलत दे दिए हैं, दे चुके हैं, वो कहीं भी किसी का नहीं हो सकता, किसी माई जाई का नहीं हो सकता। अब देख लो, अंजू के पुराना रिकॉर्ड हमारे हिंदुस्तान में बताया जा रहा है, वो गई है वो बिटिया हिंदुस्तान से, तो उनका परिवार क्या बोल रहा है, उनके नाना मामा और वहाँ तक कहाँ पढ़ी है और क्या, और वो लव मैरिज की परिवार से शुरू से ये वो कहानी बता दी है। और इधर सीमा ने ये बता दी है आपकी कहानी पाकिस्तान की कि मेरे साथ ऐसे, मैं भी लव मैरिज की, ये तीर मेरी अब सहेली हिंदू, तो फिर उस हिंदू से ही शादी कर लेती। तब तो मानते कि आपका हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म की सहेली थी, हिंदू धर्म का प्रभाव था, हिंदू धर्म की पूजाएं सीखी, भाई वहाँ वो कर लेती। या फिर पाकिस्तान में का भी सीमाएं लांघने का क्या कारण है, उसके ऊपर बात आ जाए। सीमा एक हिंदुस्तान के अंदर लांघने वाली एक नर्तकी हुई है जो सीमाएं लांघी थी। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया एक ही था, एक ही था। जब कोक शास्त्र लिखा गया, जब ये एक ही था। और कोका पंडित कश्मीर पे था, जिसके लिए आज तक तुम लड़ाई कर रहे हो और हम भी लड़ाई कर रहे हैं, ये चल रहा है। कोका पंडित कश्मीर का कोका पंडित था, जो कोक शास्त्र है, जिसने पूरा संपूर्ण सेक्स और एक लेडीज का और एक जेंट्स का जो दिया है, और एक शिक्षाएं दी है, उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। तो वो एक ऐसी नर्तकी निकली थी कि वो बोला, उनके फादर, इतिहास है वो नर्तकी का इतिहास है, बोला ये अपने राज्य में राजाओं के पास परीक्षा दे ले, बाहर मत जा। लेकिन वो हर के दरबार में जाती थी, एक ही शर्त रखती थी। जैसे कीचक वध हुआ था, कीचक का बोला कि इस बेल को दबा देगा वो युद्ध, मतलब मेरे से नहीं तो मेरे से युद्ध लड़ो और आधा साम्राज्य दे दो। ऐसे ही वो बोलती थी, या तो मेरे को कोई हरा दे, या तो मेरे को आपके दरबार में कोई राजा ऐसा नहीं है तो सेनापति, उनके जो भी रैंक है, कर्नल जनरल, सब सेना में बनाए जाते, एक मर्द आ जाए वो मेरे को हरा दे, मैं संपूर्ण उसकी गुलाम होकर के उसी के दरबार में नृत्य करूंगी। अगर मेरे को नहीं हराया गया तो इतनी असरफियां मेरे को दे दो और मैं आगे मौज मस्ती में निकल जाऊंगी, मैं हाईलाइट रहूंगी और दुनिया को दिखाऊंगी अगर मैं कौन हूं। और वो एक नारी शक्ति को लेके वो भी एक नर्तकी निकली थी। देखो कितनी ये बातें, कभी इतिहास में पढ़ लो। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो इतिहास को पढ़ लो, बस इतिहास सच है, अगर झूठ है फिर उस पर सभी मानते हैं उन इतिहासों को। ये नहीं है वो इतिहास किसी के धर्म के बारे में भी नहीं है, मानव जाति स्त्री के ऊपर वो इतिहास लिखा कोका पंडित ने, और दोनों ने मिलकर लिखा है। फिर अब उसमें सब दरबारी हार जाते हैं, राजा भी हार जाता है, सब हार जाते हैं। लास्ट में फैसला होता है भाई बेइज्जती होगी, राजा ने बोला भाई बेइज्जती होगी। तो उसमें कोका पंडित राजा के कश्मीर में दरबारी होता था। और वो पंडिताइन और वो कोका पंडित इसको प्यार मोहब्बत को जानते थे, जो हमारे पूर्वज और हमारे संस्कार देखे गए हैं। नख से सिख ये एक क्रिया है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक मिलती हैं, तो उसको ये संपूर्ण आदमी भोगता है। पूरा मानव जाति में यही चला आ रहा है। और उस चीज को कोई बोलता है मैं ये मेरी ये हैबिट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो उसके अंदर वो नर्तकी थी। और कोका पंडित ने उसके साथ में सेक्स नहीं किया था, श्रीमान जी, सेक्स नहीं किया था। ये हिंदुस्तान भी सुन ले,
और पाकिस्तान भी सुन ले, और सुबह तक भोर होते ही हार जीत का फैसला होता था उसमें हर राजा के दरबार में, और सर झुका करके और नर्तकी पहुंच गई थी दरबार में, सर झुका करके। अगर कोई आदमी अपने को फन्ना का समझता है ना इस दुनिया के अंदर, तो कभी मिलकर बात करके देख ले, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये यूट्यूब पर, ये फेसबुक पर, ये सारी खोल के नहीं बोली जाती है। इसके अंदर थोड़े शब्द ऐसे आते हैं, और अगर कोई क्रिटिसाइज अगर करना चाहे, कोई भी, किसी का भी दिमाग कन्फ्यूज हो, एक सीमा मेरे पास भी है, मैंने भुगती भी है, भुगत भोगी बना हूं ना, तब मेरे को पता लग गया है कि सीमाएं कैसे लांघती हैं। सीमा, ये सीमा नाम से नहीं है, सीमाएं सीमा कैसे तोड़ती हैं, सीमाएं कैसे टूट जाती है, सीमाओं की सीमा कैसे टूट जाती है, और क्या इतिहास बन जाता है। इनका कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, अपने को हाईलाइट, अपने का अपना झंडा, कोई नहीं है बादशाह रोकने वाला, कोई नहीं होता इनको, ये मत बहम में रहो। और इनका गलत नाजायज फायदा उठाने वाले भी बहुत मिलते हैं, फिर वो गलत नाजायजा, गलत गुरु, गलत शिक्षाएं, फिर वो हाथों में हाथ खेल करके, अब हम नहीं बोलेंगे, हम हिंदुस्तान में बोल चुके, आगे क्या खेल हो रहा है पूरा बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री हो जाती है। लेकिन इसके अंदर सीमाएं टूटती कैसे हैं और किस लिए कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। वो शारीरिक जो भूख होती है वो भूख नहीं है, वो हवस, हवस भी मत बोलो उसको, तो क्या नाम दोगे आपको सोचना पड़ जाएगा। ऐसी लड़की हो या लड़का हो जो मां बाप के हाथ से गया, समाज के हाथ से गया, देख लो आंख को घुमा करके पीछे गुद्दी से भी बोला 4 आंखें निकल जाएंगी जब भुक्तभोगी बनोगे तब। और वो सारे क्वेश्चन हुए हैं मेरे पास, इतिहास घड़ा गया यहाँ 3 महीने तक। ये 3 महीने तक ये कंपटीशन मैं लड़ा हूं। मैं सबसे विनती कर लिया, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का मीडिया मेरे से बात करने के लिए नहीं आ सका। मैं चला गया मीडिया के पास, और मीडिया क्या समाधान कर देगा इसका। सुनते ही कान में वो सूंघ जाता है कि ये तो हम नहीं लाएंगे, ये तो हम नहीं सुनेंगे, सच्चाई को तो सुनेंगे नहीं। नकल एजेंसी झूठी कहानियों को बना करके हाईलाइट करके 2 पाकिस्तान के बैठा लिए, 2 हिंदुस्तान के, अब तू क्वेश्चन कर, तो वो कुछ और वो कुछ, दे मारते हैं, पूंछ फटकते हैं, बोले ये बेर की पूंछ का पता नहीं, बेर की पूंछ का पता नहीं। अगर इतिहास पढ़ना है और इतिहास को जानना है, नारी शक्ति और नर शक्ति को जानना है, पहचानना है, तो मेरे इस पास से बात कर लो। भुक्तभोगी हूं और अभी प्रक्रिया में ही हूं, अभी प्रक्रिया में ही हूं, तो ये सारी बातें ओपन हो जाएंगी, फिर समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे हिंदुस्तान में लगभग लाखों होगी, हिंदुस्तान में लाखों, इनको कोई शर्म नहीं है। ये तो बोलते हैं हम, मतलब कोई नता ही नहीं, तेरे को डूबना है तो तू भी डूब ले, दुनिया चांद पे गई, तुम तो दुनिया कुशी समाज के हो। फिर समझाते हैं तो फिर ताना मार देते हैं, ऐसे ऐसे ताना। अगर जो पेरेंट्स सुन करके क्या करे, इनका करे क्या, ये नहीं रुक सकती कहीं भी, कहीं नहीं रुक सकती। इनको कोई मतलब नहीं है अपने से, ना इनको बच्चे प्यारे हैं, ना इनको पति प्यारे हैं, ना बाप और माँ प्यारे हैं, ना बहन भाई प्यारे हैं, इनको कुछ नहीं, ना रिश्तेदारी, ना ते समाज, कुछ प्यारा नहीं है, तुच्छ है इनके लिए। कहां बेवकूफ बन रहे हो, किस जमाने में। आज बोलते हैं चांद पे उतर रहा है हिंदुस्तान, हम चांद पे उतर रहे हैं, और हमारा मीडिया कहां जा रहा है, वो गड्ढे मुर्दे बोले इसको मत खोदो। अरे वहां चलो, वापिस आना पड़ेगा। चांद पे तो सोए सोए चले जाते थे, बोले गांधी जी चरखा काट रहा है, और वो पेड़ का एक वो दिखता था, बोले उसके ऊपर गांधी जी चरखा काट रहा है। अब उसमें काट रहा है कि नहीं काट रहा है वो पता लग जाएगा। चंद्र देवता, सूर्य देवता, सारे मंगल देवता, सारे देवता हैं हमारे, तो इनको तो पहले से ही मालूम, हमारे पहले ही खोज कर ली थी। अब क्या खोज लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उनसे दोहन करेंगे तो वो हमारे को दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, हमारी सारा सब कुछ दे रहे हो। क्या नहीं दे रहे, चांद सूरज ये क्या नहीं दे रहे।
तो ये सारे कारनामे तो यहां पढ़ लो और भुगत भोगी बन करके देखो। मैं बोलता हूं ना कि ऐसा अब लेडीज के ऊपर आ गया, लेडीजों के साथ ये, लेडीजों के, अरे मर्दों के साथ में क्या हो रहा है, मर्दों के साथ में क्या हो रहा है। अब हो गया ना वो बिहाड़ी में कोई ब्लेम नहीं लग रहा, इस मर्द को कोई ब्लेम नहीं लग रहा, और वो पाकिस्तान में वो रो रहा है बेचारा, उसके कोई ब्लेम नहीं लग रहा। दोनों ने लव मैरिज की थी, फिर क्यों नहीं डटी है दोनों के पास में? डटी तो फिर नहीं इनको थी वो, तो फिर अलग अलग हो जाते, फिर इनको बच्चे प्यारे क्यों हैं? बच्चे प्यारे क्यों हैं? डीएनए हो जाएगा, बच्चों का भी डीएनए हो जाएगा, इसलिए प्यारे हैं, पोल खुल जाएगी। ये मैंने बोला है, ये मैंने बोला है। अब इस बच्चे का क्या होगा? मेरे पास भी थी, एक बच्चा लेके आई थी, धोखे से ले आई, धोखे से, जैसे ये धोखा किया ना इन्होंने, तो मेरे पास भी सीमा ने धोखा कर दिया, सीमा लांग करके। तो मैंने बताया तो बोला आपको फीस पता है, मैं को जमीन बेच दूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा और क्या करूंगा, लेकिन सच्चाई को उजागर करूंगा, सच्चाई को उजागर करूंगा। ये 50 खाप पंचायतें हुई है मेरे पास, कोई भी बुला करके पूछ सकता है। करो इंक्वायरी, करो मीडिया को, करो सचेत, हिंदुस्तान जाग जाएगा। और हिंदुस्तान में किसी के बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, वो बिगड़े हुए हैं ना, उनको भी संभाल लेंगे, उनको संभाल रहे हैं, संभाल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि समझौता कर लो। अब ये समझौते ही तो हो रहे हैं, और क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये मान जाओ, वो मान जाओ, आगे मत जाओ, भैया ये स्वीकार कर लो, ये स्वीकार कर लो। कैसे कर ले स्वीकार? कौन कर लेगा स्वीकार? बताओ। ऐसी नारी हो या नर हो, कौन स्वीकार कर लेगा? किसी की हिम्मत है? अपना घर बर्बाद कराओगे, अपना समाज बर्बाद कराओगे, अपना देश बर्बाद कराओगे, अपने धर्म बर्बाद करवाओगे, मरवाओगे, गर्दनें कटवाओगे, मंदिर मस्जिद तोड़वाओगे। ये सेक्स के पीछे क्या हो गया? इसी के पीछे युद्ध हुए हैं, कहीं से उठा लो, ये बर्बादी इसी के ऊपर आई है। और ये सारे करवाए जाते हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा। हम भी डिबेट देख रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, नहीं तो बुला करके देखो भुगत भोगी, एक 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 पॉइंट का उत्तर दूंगा मैं जब मांगूंगा क्वेश्चन, बोलो अब ये नारी है कि ये नर है, ये नर है कि ये नारी है, जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं मिलता है। और दे रहा हूं, 5 कोर्टों में दे लिया, 6ठा कोर्ट में तैयार हूं अभी देने के लिए। ये मजाकों की बात नहीं है। जिसके दिल पे गुजरती है, जब सांप बोलता है ना, सांप लौटता है, तब अकल आती है, तब उसको सारे चक्षु खुलते हैं। और कुछ पहले से जान का, आज कुछ अपने ज्ञान लिया हुआ, अपनी संस्कृतियों में, अपने पूर्वजों से, अपना समाज से, अपना धर्म ग्रंथों से, सबसे लेकर के पढ़ करके जब ज्ञान लेकर के बैठता है और फिर उससे ये बातें होती हैं, तब ये ज्ञान होता, आमने सामने की टक्कर होती है। तो वो ये तो अभी एक्सेक्ट भी नहीं है इनका, तो कोई दूर दूर से, मेरे पास तो कंटिन्यू 3 महीना कोर्ट लगा है मेरे घर में, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब टोटल कोर्ट, यहीं पर पुलिस कोर्ट, सारे कोर्ट आ गई, और सारे कोर्टों को जवाब दिया हूं अकेला। ये क्वेश्चन हुए हैं कि आप किसी को बुलाते नहीं, मेरे को बुलाने की जरूरत पड़ी नहीं, पड़ेगी नहीं। मेरी सच्चाई है तो उसके आगे मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, और सच्चाई यहां बोली गई है, सरेआम सच्चाई। मैं थप्पी मारता हूं, वो भी किसी की बेटी है, मैंने बोला मगर तू मेरी पुत्र वधू है, चल तेरा कन्यादान करके आऊंगा, चल बुला तेरे माँ बाप को। बुलाया माँ बाप को, बाप अपनी बेटी से बात नहीं कर सकता। माँ 2 मिनट अंदर जा करके, हाँ चौधरी अब मेरी बेटी सही रहेगी, अब कभी शिकायत आए तो बताना। फिर घर जा करके मैं बोला आज फिर उधम मचा दिया इसने, मैं यहां से फिर फोन करता हूं 2-4 दिन के बाद में ही। अब बोलते हैं कि बोला आपके घर के पास चौक है, बोला उसमें ओपरी पराई आती है, आ गई। चौधरी साहब वहां बाहर गए थे, मगवा मंदिर में गए थे, भाई चौक उला के तो जाना ही पड़ता है, सब वो साइड से निकलते। बोले बस वही मेरे को एक और जानेर उसने बताया, बोला उनके घर के पास एक चौक है, उसमें भूत प्रेत रहते हैं, और वो आ गया उसमें।
भाई हो सकता है, कैसे होगा होगा, कैसे सोचे, कैसे समझे, कहानियां क्या क्या बनती गई। और जब एक दिन बाथरूम में वो ये फोन और वो भूत रात के 2:30-3 बजे वो भूत और ये मिल रहे थे ना, तब वो मेरे बच्चों ने पकड़ लिया, मेरी खुद वाइफ ने बोला भूत है बाथरूम में और भूतनी है। और तब ये पोल खुलती है और फिर बोल रहे हैं, तो बोलते हैं मतलब क्या बोलूं, गाली दे के बोला गया है मेरे से, बोले ने घर से बाहर काट दे, मार के फेंक दे। बोले वह 1.5 तो 2 बेटा को बाप थो। अब देखो ये तो इसका मतलब तुम्हारे को पता था, सारी रिकॉर्डेड है, सारी चीजें ओपन है। मैं बोला क्या बोल रही है समझण, बेटी है आपकी और ये रिश्ता तेने गलत कर दिया और तेरे को पता है और तेरे को पता था, तो इसके पूछ करके वहीं इसका पोड़ा फूकना था जहां फूकना चाहिए। क्या कर रही थी? अब वो 2 बेटों वाला है, शादीशुदा है कि नहीं है, मेरे को नहीं पता अब क्या किया इसने। मैंने उंगली नहीं उठाई, बेटी बेटी बोलता रहा, तेने क्यों किया उसको समझाया, ऊंच नीच का ज्ञान दिया। नो जूं भी नहीं रेंगती, जूं भी उल्टे क्वेश्चन, टुचकियां बजाती हैं। तेरे बाप को बोल दे, अब पकड़ी जाती हैं तो क्या, तेरे बाप को बोल दे मैं तो लेस्बियन भी हूं, क्या करेगा? तेरा बाप भी मेरे साथ बैठे, मैं तो ये सोचा था अगर ये गेम का है, ये तो फ्रंकली है, अगर मेरे को आज़ादी देगा कि मैं नर्तकी बन करके घूमूंगी पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो थाईलैंड हांगकांग कहीं भी, पैसा मेरे को तो पैसा इसी में है, इस चमड़े की मेरी कीमत है। मैं सरेआम बोलता हूं, ये बोले गए मेरी कीमत है। हवाई जहाजों की फोटोएं दिखा देते हैं, हवाई जहाजों की फोटोएं तो पहले ही दिखा देना था ना, पहले ही बता देना था ना। अरे इसमें कभी किसी का घर बसाओगी, किसी के बच्चे पालोगी कि अपने पढ़वाओगी, किसी दादा दादी का हक दोगी, कोई नाना नानी बनोगी, मामा मामी कुछ बनोगी कि नहीं बनोगी? क्या इतिहास होगा तुम्हारा? ये नशा तुम्हारा नहीं मिट सकता। 4 बच्चे क्या चाहिए, 8 बच्चे हो जाएं, 20 30 40 उम्र क्या चीज तो 60 हो जाए, डिसड़ जाते हैं, डिसड़ उसको बोलता है, डिसड़ना, बहकना नहीं, गया गुजरा हो जाना। किस किस को तोड़ते हैं, किस किस को मारते हैं। अब इनमें तो दोनों लड़े, लेकिन मैं तो निर्दोष था। मैंने तो बैठ के पंचायत में शादी की है, एक दूसरा, अब ये खानदानी ये खानदानी, ये रिश्ता जो हमारे प्रक्रिया में चलता है वो रिश्ता किया हमने। तो बिचौले तक कोई नहीं आ रहे, बोले मरने दो, ये तो मतलब वो सब छोड़ देते हैं। बाइकआउट कर दिया, सबने बाइकआउट कर दिया। मेरे पास 1000 आदमियों ने कॉन्टेक्ट है, कभी किसी को जनरल को पकड़ रहे हैं, कर्नल को पकड़ रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पकड़ रहे हैं, रिटायर्ड जज को पकड़ रहे हैं, थानेदारों को पकड़ रहे हैं, एसपी उसपी, मतलब इसको कौन दबाए कि इसको दबा करके इससे कौन बोले कि तू मान इस बात को, या तो रख और नहीं तो पैसा दे दे, जमीन जायदाद दे दे आदि। ये सौदे होने लग जाते हैं तुरंत। दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन अलग कर दिया मैंने, कहने से पंचायत से अलग कर दिया, बाउंड्री खींचूंगी बीच से। मुझको बुआ बहन का बता के किसी को बुलाएगी कि बेवकूफ मत बना यहाँ हिंदुस्तान में, अब तो तेरे कारनामे सामने आ गए, चुप हो जा। अलग कर दिया तो अलग रोटी बना करके खाने लग जा, शांति से रहने लग जा, इसका फैसला तो होगा। निकलूं भी नहीं, घर भी नहीं जाऊं, माँ बाप को बुलाया है, थाने से लिखवा करके माँ बाप को हैंडओवर किया है। फूल सिंह इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस का, साथ में वो आया है और वो लेके गया है मोजीज बन के माँ बाप के साथ में, जब घर से इज्जत से गाड़ी में बैठा करके भेजा है, और वहां जा करके उसी बच्चे का मर्डर कर दिया जाता है, उसी बच्चे का मर्डर किया जाता है। या तो डीएनए की मेरे पास फीस पूछ रहे हैं,
और फिर पैसे कहाँ दिए दिल्ली में इन्होंने, किस डॉक्टर को देखकर, किस हॉस्पिटल को, कि मोहल्ला क्लिनिक को दिए, और मैं बोलता हूँ वहाँ काम इसका ऑपरेशन करवाया है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं सब टोटल। और फिर वहाँ वो बोलते हैं कि मेरे ससुर ने लात मार दी, वो फन्ना का, उसको फंसाऊंगी महिला आयोग में। वो तो बच्चे को बुलाया, मेरे को बुलाया भी नहीं महिला आयोग में। मैं यहाँ जयपुर से दिल्ली लात पहुँचा दी। मैं दिल्ली से एक 62 साल का बैठा हूँ, और यहाँ से मैं बामना अवतार बन गया। बामन अवतार बन गया कि 2 डग में 1 डग में जमीन नाप लिया, आसमान नाप लिया, और बोल तेरा पैर कहाँ रखूँ। तो मैंने गरब पे पैर लात मार दी, वहाँ रख दिया पैर। ये आएगा सामने, अभी कोर्ट में आएगा सब कुछ, क्या क्या ब्लेम लगाए जाते हैं। अब लास्ट के अंदर मेरे को दहेज में घसीटा है, अगर इसे काबू में नहीं आएगा ये, तो ये न्यायालय देख रहा है, अभी प्रक्रिया में है, नहीं बोलूँगा, न्यायालय में हूँ अभी पेशी भुगत चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में, अभी फैसला होगा, फिर बताएंगे इसका। और जज महोदय को बोलूँगा, 2 आदमी खड़े हैं हम, नारी शक्ति भी खड़ा है और नर शक्ति भी खड़ा है। या तो इस केस में फांसी हो, या तो इस केस में फांसी हो, और या आजीवन कारावास। कीड़े पढ़ पढ़ करके, और वो ता जिंदगी, मैं तो आजीवन कारावास मांगता हूं। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को आजीवन कारावास, अगर ये गलत है तो आजीवन कारावास, इससे नीचे मैं सजा नहीं मांगूंगा। मैं मुख्य न्यायाधीश जो बोलते हैं ना बैठे हैं अभी, वो गर्ग मैडम है, पटियाला हाउस कोर्ट में हूं मैं ये विनती करूंगा, और उनको बोलूंगा, वो लेडीज हैं, नारी शक्ति बैठी है मेरे उसमें केस में, आपकी पुत्र वधू को तो छोड़ दो, आपका बेटा हो और बेटी हो, और मेरी बेटी हो और मेरा बेटा हो, अरे ऐसे कर्म करे और वो सजा दो आप, ये नजीर बने, हिंदुस्तान के लिए नजीर बने। मैं तो बोलता हूँ लाइव कर दो मेरी बहस, और मेरे क्रिटिसाइज बुला करके, इनके परिवार को बुला करके, जो भी आए, और जो भी खा पंचायतों में आया हुआ है, कोई भाई आना चाहता है कोर्ट के अंदर, ये मेरी अपील है, कोई भी आना चाहता है उसका सम्मान है। मैंने घर में भी सभी का सम्मान किया है, भाई चाय पानी पियो और मेरी बात सुनो। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को सजा दे दो, मेरे बच्चों को गलत है तो बच्चों को मैं सजा दूंगा, और तुम दे दो। तो किसी ने भी उंगली नहीं उठाई है, सब समझदार है, कोई मूर्ख नहीं है इस दुनिया में। लेकिन उनका भी फैसला तोड़ दिया गया, यहाँ फैसला भी हो चुका था, लेकिन उन फैसलों को मानते नहीं। भूत सवार है, कीड़ा है, कीड़ा कुल बुलाता है कीड़ा। ये कीड़ा कभी भी शांत नहीं बैठेगा, ये कुल बुलाएगा इस खोपड़ी के अंदर, यहाँ लगता है इसके अंदर करंट रहता है यहाँ, ये कि मेटने वाला कोई आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। वो मिलेगा तो वो आज कोका पंडित है नहीं, वो कोका पंडित आज मिलेगा नहीं, और वो बचे भी नहीं है। अब तो बोलते हैं ना गर्द फक्कू, घर छोड़, क्या क्या बोलते हैं, पहले थे प्यार तो हीर रांझा सोनी महिवाल, अरे क्या क्या आए हैं, लैला मजनूर क्या क्या हुए हैं। इतिहास पढ़ के देखो, प्यार के हिस्ट्रियाँ पढ़ के देखो। अपना जीवन न्यौछावर कर दिया तो किसी एक पैर अपने खिलाफ करके अपने माँ बाप से, लेकिन वो सच्चा तो किया। तुम्हारा कुछ सच्चाई है ही नहीं, सच्चाइयाँ तो है ही नहीं, सच्चाइयों पे तो मर मिटे तो ये सारे काम ही नहीं हो। तो इनको बचपन से नहीं पता, ये जवान हो गए तब भी नहीं पता, ब्याह शादी कर लिया तब भी नहीं पता, बच्चे हो गए तब भी नहीं पता, और उसके बाद में कितनी लाइफ निकल गई इनको तब भी ज्ञान नहीं, ऊंच नीच का इनको ज्ञान ही नहीं। अब क्या होगा, नहीं इनको पता है हीरोइन बनोगे, हीरो बनोगे, इनको पता है, और बन रहे हैं। और अब लाइन लग रही है, उधर से पाकिस्तान बोल रहा है लाइन लगने के लिए, और इधर हिंदुस्तान लाइन लगा रखा है। यही होगा, यही होगा। अब देखो क्या होता है, अब देखो, सोचो समझो, गोड़ो, और फिर अपने दिमाग पे ले जाओ, जब ये बातें समझ में आएंगी। मैं तो एक अभागा पिता बोलता हूं, एक सैनिक, अभागा सैनिक और अभागा पिता, दो जगह मर्डर हुए हैं, और एक तीसरा, 3 है, 3 मर्डर हो चुके,
जिंदे नहीं है। सच्चाई की बात उजागर करेंगे, सच्चाई के अलावा बेईमानी बगड़ाकर झूठ नहीं बोलेंगे। 1 इंच भी झूठ बोल दें, गीता हाथ में लेके, गंगा जल हाथ में लेकर के, तब कोई भी बुलवा सकता है। कुछ लेके नहीं जाता इंसान इस पृथ्वी लोक में। 2 मुट्ठी बोला राख बनती है और कुछ नहीं, नहीं बनता है। ऐसा मत करो किसी के साथ। तुम तो कर लेते हो या तुम तो कर लेती हो, दोनों है। तुम कर लेती हो या तुम कर लेते हो, लेकिन अगला क्या करे? जिसकी बिटिया सही हो और वो बेटा बेटी के साथ ऐसा कर दे तो क्या? और इधर उल्टा कर लो। मैं कोई नहीं समर्थक किसी का नहीं हूं, समर्थक किसी के मत बनो। बेटी गलत है, गलत है। बेटा गलत है, गलत है। चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, कभी गलत पे खड़े होकर के ना बोलेंगे। सुनेंगे कहानी, समझ जाएंगे। इंसान होगा तो समझ जाएगा, हैवान होगा तो नहीं समझेगा। हैवान कभी नहीं समझते। हमने हैवान भी देखे, पल्ले पड़े हैं बहुत हैवान। क्वेश्चन आंसर भी हुए हैं, इक्का दुक्का बीच में पिन भी मारते हैं बैठे बैठे कि भाई कुछ तो पूछे ना, तो उसका जवाब भी मिलता है, जवाब भी मिलता है। तो बैठे बैठे बोलते हैं साहब 90% दुनिया ऐसी होगी। ये मेरे घर में पूछा है खाप पंचायत में, बोलो आप क्या करोगे? मगर भाई 10% तो आपने छोड़ा है ना, 90% आप बोल रहे हो अगबैकुंठ खाते गई दुनिया। चाहे वो कोई भी हो, पहले यूरोप था, कोई नाते रिश्ते नहीं भी, कोई आओ और आज छोड़ो रात जाओ, और ये कोई मतलब नहीं है। अब वो हमारे हिंदुस्तान, मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही तो थे, और ये कहानियाँ हैं, राज भी एक ही हैं। ये तो वहम है, ये तो मिट जाएगा, ये मिटता चलता रहेगा और मिटेगा, और ये होगा मिटेगा भी, अभी मिटेगा भी। हमारे को थोड़ी सी आशा हुई है, और पाकिस्तान भी जग रहा है और हिंदुस्तान भी जग रहा है। केवल और बांग्लादेश ऐस कर रहा है, वो अपना कर रहा है। अब देखो अब क्या होगा इसके अंदर। तो दोनों चीज़ों को सोच समझ करके दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, किसी के पक्ष में मत खड़ा हो। गलत को गलत, आप अपनी इंक्वायरी कर लो, हम अपनी इंक्वायरी करेंगे। आप गलत हो कि हम गलत हैं, ये पता लग जाएगा और वो समाधान हो जाएंगे। ज़्यादा इसमें क्रिटिसाइज है, ये रोजीना की बकवास मत करो। ये बच्चों पे इतना गलत इस संस्कार, ये मैं बता रहा ना, इतना गलत हो रहा है, और गलत ये संस्कृतियों में आ चुका है। हमारे तो खड़े हो गए हिंदुस्तान में कोर्टों में, बोलते लेस्बियन शादी करने का ये परमिशन दे दो और ये दे दो। इनको मर्दों की क्या जरूरत है फिर? और उधर गे बन रहे हैं, लाखों गे बन रहे हैं, लाखों लेस्बियन बन रहे हैं। परिपाटियां ही चेंज हो जाएंगी। यूरोप लिया है ना, यूरोप आ गया ना। करो करो। पहले तो बोला टीवी बिगाड़ा, बच्चों को टीवी से दूर रखो, फिर टीवियों से दूर रखो, तब मोबाइल। अब मोबाइल बगैर काम ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो इनसे दूर कैसे रखोगे? इनमें क्या गंद चल रही है? कोई बहन है, कोई बहन है क्या? घरों की गृहिणियां गाली दे रही हैं, स्त्री को स्त्री गाली दे रही है, मर्द को मर्द गाली दे रहा है। कोई क्या दिखा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई शर्म लिहाज रही नहीं। केवल पैसा कमाना, मेरे को सब्सक्राइब करो, पैसा, नंगे हो करके पैसा मांग रहे हैं। ये नारी शक्ति। ये करो, इनके ऊपर कानून बनाओ और तुरंत रेड करके उठा करके इनको डालो। कहाँ पर इनको, ये क्या गंद फैला रखा है हिंदुस्तान के अंदर? सारी दुनिया में गंद फैला रखा है। ये था क्या आज से 30 साल पहले? ये ज्यादा नहीं, बैक में जाओ। 40 साल तो हमारे को हो गए, 40 साल पहले भी बहुत कम था। 62 साल तो हमारी उम्र हो गई है, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा, और ऐसे कानून लचर नहीं देखे हमने। अब हमारे भी कानूनों में संशोधन हो रहा है। अपने अपने कानूनों में संशोधन करो, अपने अपना महकमाओं को सीधा करो, अपनी अपना जो भी गलत करे, हिंदुस्तान करे, पाकिस्तान में जो भी करे, अपने अपने देश में झंडा उठा लो। हिंदुस्तान में तो उठता रहता है, उठेगा। और पब्लिक है,
यहाँ की पब्लिक है लेकिन तुम्हारी आर्मी है। अब तुम्हारे को भी ज्ञान आ रहा है, तुम्हारे नेता और आर्मी है। हमारे नेता और पब्लिक है, आर्मी नहीं है हमारी। जहां आर्मी आ गई वहां कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोकतंत्र ही नहीं है। पहले तो लोकतंत्र ही नहीं है, वहां का संविधान लोकतंत्र सब खत्म है। तो ये समझो पहले। और वहां की पब्लिक समझ रही है, मैं तो शाबाशी दे रहा हूं कि वहां की पब्लिक समझ रही है और मोदी को मांग रही है अगे मोदी हमारे को भी मिल जाए, ढूंढो ढूंढो, अरे नहीं हमारे वाले को दे दो, चला लेंगे, दोनों देशों को चलाएंगे और बढ़िया से चांद पे आपको भी पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचाएंगे तो इसमें हिस्सा दोनों एक है। ये भाईचारा करके आओ, भाईचारा करके आओ। और अब तो ये बात चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वो अब उसके अंदर गलत हो जाता है। फिर ये अलग मैं बोल देता हूँ। ये करो, दिल मिलाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्रेम से रहो, प्रेम भावनाओं से रहो। लेकिन जहाँ वहाँ हो रहा है ना, पहले उसको संभालो, उसको संभालो। हिंदुस्तान तो संभाल लेगा, लेकिन आप नहीं संभाल पा रही, नहीं संभाल पा रही।